बाबा 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 बाबा। आओ बेटा बैठो। बाबा वो मैं इंग्लिश। घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो ना? हाँ बाबा, लेकिन आपको कैसे पता? रिलैक्स बेटा, आई नो एवरीथिंग। एक काम करो, ये गोली खाओ। गोली इन, फर्राटेदार इंग्लिश आउट। काश ऐसी कोई गोली होती, गोली खा ली और फर्राटेदार इंग्लिश आ गई, लेकिन ऐसी कोई गोली एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए वीडियो बना रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से 5 ऐसी टिप्स आपको देने वाला हूं जिनको यूज करके आप 30 डेज में बेटर इंग्लिश बोल पाओगे, इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे, लोगों के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाओगे। ये 5 टिप्स शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि अपने दिमाग से ना ये निकाल दो कि इंग्लिश सीखना एक स्ट्रगल है, एक प्रॉब्लम है। इसको एक बोनस समझो, एक वैल्यू एडेड स्किल समझो, एक एडेड एडवांटेज समझो। हम लोग बहुत बार शर्म महसूस करते हैं, खुद से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, खुद पे इरिटेट होते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। अगर ये हमारी मदर टंग नहीं है तो ये हमसे एक्सपेक्टेड नहीं है, ये हमारी एडिशनल स्किल है। हम कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, पर अगर नहीं आती तो इसमें कुछ भी शर्म महसूस करने वाली बात नहीं है। तो अपने एक्सपीरियंस से पहली टिप आपसे शेयर कर रहा हूं। जब मैं स्कूल में था ना, तो मैथ्स में बड़ी प्रॉब्लम थी। हर किसी को किसी ना किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है। तो मैथ्स में मुझे क्लैरिटी नहीं थी। मैं पढ़ने की कोशिश करता था, समझने की कोशिश करता था, मैथ्स की टेक्स्ट बुक्स पढ़ता था, लेकिन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। फिर मेरा एक दोस्त मेरी क्लास में था, सुखप्रीत सिंह। सुखप्रीत ने बड़ी अच्छी चीज कही, छोटी सी चीज थी, लेकिन उसको आज मैं हर जगह यूज कर पाता हूं। उसने कहा कि भाई, हर सब्जेक्ट की ना एक अप्रोच होती है। हिस्ट्री की अपनी अप्रोच है, ज्योग्राफी की अपनी अप्रोच है, तो मैथ्स को पढ़ने की, मैथ्स को करने की अपनी अप्रोच है। फॉर्मूलाज को कर करके आप मैथ्स सीखते हो। तो यही चीज हम यहां पे अगर यूज करें कि इंग्लिश सीखने की भी एक अपनी अप्रोच है। यही है मेरा फर्स्ट पॉइंट, नो द अप्रोच। सो किसी भी सब्जेक्ट में अगर हमें इंप्रूव करना है ना, तो उसकी अप्रोच पता होनी बहुत जरूरी है। जैसे अगर इंग्लिश को मास्टर करना है, इंग्लिश में इंप्रूव करना है, तो उसकी अप्रोच बहुत क्लियर है कि पढ़ने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा बोलना इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश की अप्रोच है बोल बोलकर सीखना। चाहे छोटे सेंटेंसेस बोल रहे हो, लेकिन बोलना बहुत जरूरी है। चलो ऐसा करते हैं, अभी के अभी फटाफट से कन्वर्सेशन करते हैं। तो मैं आपको कुछ लाइंस बताऊंगा, आपने उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बतानी है। मैं 3 ऑप्शंस आपको दूंगा, जो ऑप्शन आपको सही लगे वो आप अपने माइंड में रखते जाओ और आंसर्स को मैच करते जाओ। सो फर्स्ट लाइन, तुम क्या कर रहे हो? हाउ आर यू डूइंग? व्हाट अबाउट यू? व्हाट आर यू डूइंग? क्या तुम्हें मूवी अच्छी लगी? इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी? डिड यू लाइक द मूवी? वॉज द मूवी गुड? टेल मी अबाउट द मूवी। तुम क्या खाना चाहोगे? What do you eat? What would you like to eat? Let's eat. मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। I like you very much. You are good. You are a smart person. क्या तुम मुझे पानी का एक ग्लास दे सकते हो? Can you please give me a glass of water? Give me water. I want water. मेरे तो सारे जवाब सही निकले, आपके कितने निकले? सो अगर आपके 4 आंसर्स इसमें से करेक्ट थे तो खुद को शाबाशी दो, और अगर नहीं भी थे तो हम आगे चलेंगे और पॉइंट्स को समझेंगे और खुद को सही करते जाएंगे। सो लेट्स मूव टू सेकंड पॉइंट। अब आगे हम अपने सेकंड पॉइंट पे। हम किसी भी चीज की जितनी प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग पैटर्न्स में, उतना हम उस चीज में मजबूत होते जाते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग बिल्कुल ऐसे ही है, जितनी हम प्रैक्टिस ज्यादा करें। अब हम घर पे बैठे हम प्रैक्टिस किसके साथ करें? तो ऐसे में आप खुद का पार्टनर बन सकते हो। आप अपने बेस्ट फ्रेंड हो, अपने साथ हमेशा खड़े हो, तो यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एंड बी योर पार्टनर। खुद से बात करके अपना पार्टनर बनो, बहुत अमेजिंग रिजल्ट फील करोगे। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी शाहरुख खान ने भी अपने इनिशियल डेज में अपनी स्क्रिप्ट्स की प्रैक्टिस ऐसे ही करी थी। दिन रात कभी शीशे के आगे खड़े होकर करी, कभी खुद को एक कमरे में बंद करके करी। उस मेहनत से ही रिजल्ट आया, उस मेहनत से ही परफॉर्मेंस निकली। वो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। ये टिप बहुत ही दमदार है, मेरे कहने पे एक बार ट्राई करके देख लेना। अगर रिजल्ट फील हो तो क्विकली बताता हूं कि आपको क्या करना है। आप शीशे के आगे खड़े हो सकते हो, शीशा ना अवेलेबल हो तो किसी कमरे में जा सकते हो, और लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस को इमेजिन करके इंग्लिश में लाउडली बोलना है। मतलब मन में नहीं बोलना, लाउडली बोलना है।
फॉर एग्जाम्पल आप सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो कि आप कोई कॉम्पिटिशन जीते और आपको थैंक यू स्पीच देनी है। वो स्पीच आपको इंग्लिश में लाउडली देनी है। आपको कोई टूरिस्ट रास्ता पूछ रहा है, इमेजिन करो, और आप उसको रास्ता समझा रहे हो, अपने शहर की किसी फेमस जगह का रास्ता समझा रहे हो। या फिर कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है, आप सेलिब्रिटी हो और आप कैसे इंटरव्यू दे रहे हो इंग्लिश में। या फिर अपने लाइफ के किस्से याद करो, अपनी फ्यूचर की प्लानिंग्स याद करो और उनको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके बोलो। ये चीज आप जब करनी शुरू करोगे ना, मेरे कहने पे एक दिन करना, अगर आपको लगे यस एक फ्लो इंप्रूव हुआ है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ है, एक कदम आगे बढ़े हैं, तो 30 डेज करके देखना। 30 डेज में आप फील करोगे आपका कॉन्फिडेंस, आपका फ्लो ऑफ थॉट, थिंकिंग टू स्पीकिंग की जो रेशियो है, जो स्पीड है इंग्लिश में, वो इंक्रीज होगी। और 30 डेज में अगर आपको रिजल्ट फील हो तो इसको करते रहोगे तो रिजल्ट इंप्रूव होता रहेगा। इतने साल सोचते रहे लेकिन करना शुरू कर दोगे तो एक साल बाद सोचो कहां पहुंचे होंगे, पूरी प्रोफिशिएंसी बन गई होगी। हाँ, बाकी टिप्स भी जरूरी हैं तो उनको भी समझते हैं। अब हम आगे अपने थर्ड पॉइंट पे। याद है कि बचपन में जब मूवीज देखते थे कितनी डांट पड़ती थी, लेकिन सोचा जाए तो क्या मूवीज देखना, गाने सुनना, इंटरव्यूज देखना क्या सच में इतने बुरे हैं? इनफैक्ट हर्बर्ट मार्क्यूस नाम के एक जर्मन फिलोसोफर ने कहा था कि एंटरटेनमेंट एंड लर्निंग आर नॉट ऑपोजिट। एंटरटेनमेंट मे बी द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग। मतलब जरूरी नहीं है कि एंटरटेनमेंट लर्निंग का ऑपोजिट हो। कई बार लर्निंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स एंटरटेनमेंट हो सकता है। और मैं खुद मानता हूं कि लाइफ में सिर्फ एजुकेशन या एंटरटेनमेंट दो अलग चीजें नहीं है। मैं मानता हूं एडुटेनमेंट है। मतलब कहते हैं ना कि हंसते हंसते कट जाए रस्ते, कि हम खेले भी और खेलते हुए पढ़े भी और पढ़े हुए आगे बढ़े भी। दिस इज लाइफ। अब जब स्पोकन इंग्लिश में हम एडुटेनमेंट के रिसोर्सेज की बात करें तो आपके रिसोर्सेज हो सकते हैं इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश सॉन्ग्स, ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट। आप इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हो, लिरिकल वीडियो चला सकते हो, लिरिकल वीडियो में साथ साथ लिरिक्स पढ़ सकते हो, लाउडली बोल सकते हो, साथ साथ सुन रहे हो। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इंग्लिश मूवी लगा रहे हो, डॉक्यूमेंट्री लगा रहे हो, लेकिन विद सबटाइटल्स लगा रहे हो। सबटाइटल्स के साथ आप कंफर्टेबल होते जा रहे हो और उसको लाउडली चाहे तो बोल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे में मुझे एक बहुत फेमस इंग्लिश टीवी शो का नाम याद आ रहा है। मैं एक हिंट देता हूं, आप श्योरली गेस करोगे। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग गेस कर पाए होंगे। बहुत फेमस रोम कॉम शो है फ्रेंड्स। इनफैक्ट इंग्लैंड के एक फेमस फुटबॉल क्लब लिवरपूल, उसके मैनेजर ने कहा था कि मैंने जो इंग्लिश सीखी है वो फ्रेंड्स देख देख के ही सीखी है। और ये भी एक फैक्ट आपके साथ शेयर कर दूं कि 60% लोग जिन्होंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करी है, अपनी स्पोकन इंग्लिश पे काम किया, अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग इंप्रूव करी है, उन्होंने मूवीज और सॉन्ग्स का सपोर्ट लिया है। तो जिस चीज का फायदा मैंने भी लिया वो आपके साथ भी शेयर कर दिया कि सिर्फ बुक से ही नहीं, मूवीज और सॉन्ग से भी हम इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आप कोई मूवी देख रहे हो और सॉन्ग सुन रहे हो तो वो प्योर एंटरटेनमेंट ही हो। आप कोई मैसेज वाली मूवी देख सकते हो, कोई ऐसी मूवी जो आपको इंस्पायर भी करती है, कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको हर बार मोटिवेट भी करता है, कोई डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो। और हाँ, एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। ऐसी कोई मूवी, कोई टीवी शो या फिर कोई सीरीज आपके माइंड में जो दूसरों के काम आ सकती है, नीचे कमेंट्स में लिख देना। आपकी टिप्स दूसरों के भी काम आएंगी। चलो एक बात बताओ, आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हो, शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने फ्लो को आपने इंप्रूव किया, आप इंग्लिश चीजें सुन भी रहे हो ताकि आपकी इंग्लिश का थॉट प्रोसेस इंप्रूव हो। ऐसे में आपका एक दोस्त पिन्नी आके आपको कहता है, क्या रखा है इंग्लिश में, मेरे को देख, मेरे को इंग्लिश आती नहीं आती ना, तुझे क्या जरूरत है। ध्यान रहे, ऐसे लोग आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे लोगों को अवॉइड करना होगा जो वो स्किल सीखना नहीं चाह रहे हैं, उस स्किल के अगेंस्ट है, वो बार बार आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। या तो ऐसे लोग आपके आसपास हो जो सेम स्किल सीख रहे हैं या आपको एनकरेज करें, या फिर ना हो। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको इंस्पायर करें, जो आपको हिम्मत दें, तो ये डिजिटल दुनिया है, वर्चुअल वर्ल्ड है। आप ऑनलाइन ऐसे लोगों को फॉलो कर सकते हो जिनसे आपको एनकरेजमेंट मिलती है, जिनकी वीडियोस देखना, जिनके इंटरव्यूज देखना आपके लिए फ्रूटफुल साबित होते हैं। और यही है मेरा फोर्थ पॉइंट, फॉलो लाइक माइंडेड पीपल। लाइक माइंडेड पीपल को फॉलो करो, क्योंकि हम जिनके साथ रहते हैं उनकी वाइब्रेशन, उनकी एनर्जी, उनके थॉट प्रोसेस, उनके सोचने का तरीका हमें इन्फ्लुएंस करता है। तो अपने आसपास भी अगर हम ऐसे लोगों को अवॉइड करें जो हमारी हिम्मत तोड़ते हैं, उन लोगों के पास रहें जो हमारे लिए एसेट्स होते हैं, ना कि हमारे रास्ते के बैरियर्स होते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, पर्सनली मुझे इसने बहुत जगह, बहुत तरीकों से बेनिफिट दिया है। स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करने में भी, मेरे बिजनेस में भी, यूट्यूब पे भी कई तरह से फायदा दिया है। आप भी अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग में ही नहीं, लाइफ लॉन्ग आपको फायदा दे सकता है। इस पॉइंट को जो मैं कहता हूं वो है
गो टू रिसोर्सेज। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसका मतलब क्या है। हर इंसान के पास ना उसके कुछ गो टू रिसोर्सेज होने चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि यूट्यूब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड मेरे को कुछ थॉट्स चाहिए, कुछ आइडियाज चाहिए, मेरे को ब्रेनस्टॉर्म करना है, मेरे को कुछ क्रिएटिव चाहिए, तो मेरे कुछ 4 से 5 ऐसी चीजें लिखी होती है कि मैं इनको ओपन कर सकता हूं। ये 2 वेबसाइट दे सकता हूं, ये ऐप देख सकता हूं, ये 2 बुक्स है जिनके अंदर से मुझे इंस्पिरेशन मिल सकती है। तो मेरी वो 4-5 की लिस्ट है जो मेरे गो टू रिसोर्सेज हैं, राइट। इसी तरीके से अगर वीडियो आइडियाज चाहिए तो मेरे कुछ गो टू रिसोर्सेज हैं, क्रिएटिविटी टूल्स हैं तो मेरे कुछ 3-4 गो टू रिसोर्सेज हैं। आपके केस में भी अब हर रोज बैठ के सोचना कि आज इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करने का टाइम तो है, क्या करूं, राइट। तो आपके पास कुछ गो टू रिसोर्सेज होने चाहिए कि कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये मेरे पास है। ये कुछ एप्स हो सकती हैं कि ये ऐप खोल लूंगा, मैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा, ज्यादा दिमाग रोज रोज लगाना नहीं पड़ेगा। कभी कभी कुछ क्रिएटिव किया और कभी कभी ऐप खोल ली, खाली बैठे हैं बोर हो रहे हैं, ऐप खोल ली। सो एक वीडियो भी मैंने बनाई है 3 एप्स जिनके साथ आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। इसी तरीके से कोई वेबसाइट हो सकती है या वेबसाइट के 2-3 पेजेस हो सकते हैं कि ये पेजेस मेरे को हेल्प करते हैं इंग्लिश में इंप्रूव करने में, वोकैबुलरी इंप्रूव करने में, प्रोनाउंसिएशन समझने में। ये मेरे गो टू रिसोर्सेज की लिस्ट के अंदर है। कोई ऐसी बुक हो सकती है, ई बुक हो सकती है जो इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करती है, वोकैब इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करती है। वो आपकी गो टू रिसोर्स है कि जब भी खाली हूं मैं वो बुक निकाल सकता हूं, मेरे आसपास ही पड़ी है, मेरे स्टडी के पास पड़ी है, मेरे बेड के पास पड़ी है, मैंने उसको खोल लिया और कुछ एड ऑन अपने अंदर कर रहे, बहुत बेनिफिट देता है। कोई कोर्स हो सकता है कि मैंने एक ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करके रखा हुआ है, जब भी मैं खाली होता हूं मैं उसका एक वॉल्यूम और देख लेता हूं, एक मॉड्यूल और देख लेता हूं और अपनी नॉलेज को कुछ लेवल्स और आगे बढ़ा लेता हूं। सो इस तरह के गो टू रिसोर्सेज आपको दिन में कई बार हेल्प कर जाते हैं। आपके माइंड को एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, कितना टाइम हम वेस्ट नहीं कर देते, क्या करूं, ये बेटर है, वो बेटर है, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, आज ये तरीका यूज करूं, कल वो तरीका यूज करूं, उसको फोन करके ट्राई करूं, वो बिजी है। गो टू रिसोर्सेज खोले और कुछ कदम आगे बढ़ गए। अगर आप अपने करियर में ग्रो करने के लिए अपने इंग्लिश की कमांड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो सीखेगा इंडिया पे आपको इंग्लिश का एक कंप्लीट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल जाएगा, इंग्लिश फॉर करियर सक्सेस, जिसके अंदर अव्वल ने जो मॉड्यूल्स बनाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाए हैं। आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिए हैं। फोन कन्वर्सेशन स्किल्स, मीटिंग कैसे हैंडल करी जाती है, ईमेल कैसे लिखी जाती है, ऑफिस में कुलीग्स के साथ, बॉस के साथ, सुपीरियर के साथ, सबऑर्डिनेट के साथ कैसे बात करी जाती है, किन चीजों का स्पोकन इंग्लिश में ध्यान रखना होता है। बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉड्यूल्स बनाए हैं एक्ट कर करके, ताकि आपकी जो लर्निंग है वो फन हो सके। ये कोर्स आपके काम आ सकता है या नहीं आ सकता, इसकी क्या डिटेल है, उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कर सकते हो और खुद चेकआउट कर सकते हो। तो आइए फटाफट नजर डालते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करने की हमारी जर्नी पे, हमारे मास्टर प्लान पर। पहली चीज, नो द अप्रोच। सबसे पहले अपनी अप्रोच डिसाइड करनी होगी कि कैसे हम इस स्किल को सीखना चाहते हैं, क्या अलग अलग तरीके यूज करेंगे, कौन से अलग अलग पैटर्न्स फॉलो करेंगे प्रैक्टिकली सीखने के लिए। टॉक विद योरसेल्फ, बी योर ओन पार्टनर। घर बैठे बैठे प्रैक्टिस करनी है तो अपने ही दोस्त बन जाओ, खुद से बातें करो और इमेजिनरी सिचुएशंस में इंग्लिश बोलो। कन्वर्ट एंटरटेनमेंट इनटू नॉलेज। सिर्फ बुक्स ही नहीं, मूवीज, सॉन्ग्स, इंटरव्यूज, जहां हो सके वहां से लर्निंग एक्सट्रैक्ट करो और एडुटेनमेंट से फायदा लो। फॉलो लाइक माइंडेड पीपल, जिनका आपके जैसा पर्पस है, आपके जैसा गोल है, उनकी कंपनी प्रेफर करो। एंड गो टू रिसोर्सेज, अपनी उन रिसोर्सेज की लिस्ट बनाओ कि जब भी खाली है, जब भी इंग्लिश सीखनी है, जब कुछ नहीं समझ आ रहा तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, हम उन रिसोर्सेज को चेक कर रहे हैं और इंप्रूव कर रहे हैं। तो अगर आप बाबा की गोली के भरोसे नहीं बैठे तो छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू करो और इंप्रूवमेंट्स को फील करो। खुश रहो, खुशियां बांटते रहो। आई लव यू ऑल।